नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं ऑड नारी। चलिए एक सीन देखते हैं। सड़क किनारे एक लड़की खड़ी है। दिन का समय है, धूप निकली हुई है। लड़की किसी का इंतजार कर रही है, बार बार फोन चेक करती है। कैमरा उससे तकरीबन 10 फुट की दूरी पर है। तभी वहां एक लड़का आता है। जीन्स टी शर्ट उसने पहने हुए हैं। लड़की का ध्यान उस पर जाता है। लड़का लड़की से कहता है, हेलो, आप बहुत सुंदर हैं। लड़की का जवाब आता है, थैंक यू। लड़का फिर से कहता है, मैं सोच रहा था कि आप मेरे साथ डेट पर जाना पसंद करेंगी। लड़की उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, मुंह बनाती है, फिर कहती है, सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। लड़का कहता है, आपका नंबर भी नहीं मिल सकता। इसके जवाब में लड़की बोलती है कि नहीं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। कैमरा लड़की पर जूम करता है और वो फिर से फोन चेक करने लगती है। अब दूसरा सीन देखिए उसी लोकेशन पर। 15 मिनट बाद एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार लड़की के सामने आकर रुकती है। उसमें सूट पहने एक लड़का बैठा है, रेबन का चश्मा लगा रखा है। वो लड़की के सामने वेव करता है। लड़की फोन से चेहरा उठाकर सामने देखती है। गाड़ी में बैठा लड़का चश्मा उतारकर लड़की से बात करना शुरू करता है। पूछता है, सॉरी, मैं इस एरिया में नया हूँ, मैं पास में कोई मॉल ढूंढ रहा हूँ, शॉपिंग करनी है, क्या आपको पता है आसपास कोई ऐसी जगह? लड़की कहती है, हाँ, आगे 10 मिनट दूर एक मॉल है, उस रेड लाइट से दाएं मुड़ जाइएगा। लड़का फिर से पूछता है, आप गई हैं वहां? लड़की का जवाब आता है, हाँ, मैं हमेशा जाती हूँ। साथ में वो मुस्कुरा रही है। लड़का आग्रह करता है, तो प्लीज क्या आप आकर मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे बस आधा घंटा लगेगा, हम वहाँ कॉफी पी सकते हैं। लड़की मान जाती है, कहती है, हाँ ठीक है, चलिए। साथ में पूछती है, क्या ये आपकी कार है? लड़के का जवाब आता है, हाँ मेरी कार है, अभी कुछ महीने पहले ही ली, आपको पसंद आई? वैसे आप किसी का वेट तो नहीं कर रही? लड़की कहती है, हाँ बहुत अच्छी कार है। नहीं, मैं किसी का वेट नहीं कर रही, कैब बुक करा रही थी। चलिए। लड़की गाड़ी की दूसरी तरफ चलकर जाती है। दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, दरवाजा नहीं खुलता। तभी खिड़की का शीशा नीचे होता है। उस सीट पर वही लड़का बैठा होता है जिसे लड़की ने नंबर देने से मना कर दिया था। दोनों लड़के उस लड़की को गालियां बकते हैं और उसे गोल्ड डिगर कहते हुए निकल जाते हैं। ये एक वानगी है, कमोबेश इसकी स्क्रिप्ट के साथ यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोस हैं। सबके टाइटल में गोल्ड डिगर शब्द लिखा होता है और उसमें लालची लड़कियां दिखाई देती हैं जो अमीर लड़कों को देखकर रीझ जाती हैं और साधारण लड़कों को देखकर शक्ल बना लेती हैं। विदेश में बने ऐसे ही वीडियोस में अधिकतर ये लड़कियां छोटे कपड़े पहने हुए दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे प्लान किया हुआ होता है सब। खैर, उस पर बात फिर कभी। अभी जरा इस शब्द पर आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आने के समय से ही उन्हें कई तरह के विशेषण दिए जा रहे हैं। विष कन्या, हत्यारिन, काला जादू करने वाली, लालची और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। इसी में एक शब्द है गोल्ड डिगर। आइए जानते हैं शब्द की कहानी। सीधे तौर पर देखें तो इस शब्द का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो सोने की खोज में खुदाई करे। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में शब्द ऐसी महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा जो किसी रोमानी रिश्ते को बनाने में सामने वाले की धन संपत्ति पर ज्यादा फोकस रखती थी, यानी पैसों को देखकर रिश्ते बनाती थी। इस शब्द का शुरुआती पॉपुलर इस्तेमाल 1919 में आए एक नाटक में देखा गया। ब्रॉडवे के नाटक द गोल्ड डिगर्स में ऐसी महिलाएं दिखाई दी जो एक अमीर पति की तलाश में थी। इसे एवरी होपवुड ने डायरेक्ट किया था। 1920 के दशक में पेगी हॉपकिंस जॉयस नाम की एक्ट्रेस हुई। अमेरिका में इन्होंने 6 शादियां की थी। उस समय के पॉप कल्चर में पेगी के लिए गोल्ड डिगर शब्द का इस्तेमाल किया गया। साल 2000 में किताब आई गोल्ड डिगर द outrageous लाइफ एंड टाइम्स ऑफ पेगी हॉपकिंस जॉयस नाम से। इसे लिखा था कॉन्स्टेंस रोजनब्लम ने। औरतों के लिए गोल्ड डिगर शब्द क्यों? ओनाती इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द साइकोलॉजी ऑफ लॉ ने एक आर्टिकल छापा। नाम था इन डिफेंस ऑफ द गोल्ड डिगर। लिखने वाली थी शारन थॉम्पसन। उन्होंने लिखा, 1920 के दशक में अमेरिका में एक ऐसा समय था जहां पुरुषों के पास पैसा आ रहा था, लेकिन महिलाएं कम पैसों और कम सम्मानित नौकरियों तक सीमित थी। यही नहीं, अधिकतर अमेरिकी महिलाएं घर से बाहर काम भी नहीं करती थी। एक अमीर पति उन्हें एक बेहतर जीवन का मौका उपलब्ध कराता था। ये वो समय था जब लेबर मार्केट में औरतों को बराबर की भागीदारी के मौके नहीं मिलते थे। गोल्ड डिगर शब्द की लोकप्रियता ये सबूत नहीं देती कि कई महिलाएं पुरुषों के साथ सिर्फ आर्थिक वजहों से रिश्ते बना रही थीं, लेकिन महिलाओं और पुरुषों के बीच की आर्थिक और ढांचागत गैर बराबरी ये जरूर बताती है कि इस शब्द को स्त्रियों से क्यों जोड़कर देखा गया, क्योंकि अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए महिलाओं का अमीर पुरुषों से शादी करना ज्यादा संभाव्य था, जबकि इसके उल्टे मामले बेहद कम थे, यानी एक पुरुष का अमीर महिला से पैसों के लिए शादी करना। चलिए भारत का उदाहरण लेते हैं।
यहाँ पर भी गोल्ड डिगर शब्द बड़ा पॉपुलर हुआ है। आया भले ही बाहर से हो, लेकिन वीडियो यहाँ भी इसके खूब बनते हैं। इंटरनेट पर महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में इसका स्थान टॉप 10 में आप मान सकते हैं। फेमिनाजी से जरा ही नीचे होगा पायदान में। यहाँ पर भी अगर कोई लड़की किसी अमीर व्यक्ति से शादी करती है, रिलेशनशिप में आती दिख जाए तो उसे गोल्ड डिगर कह दिया जाता है। तो अमीर लड़कियां कहाँ हैं? किससे शादी कर रही हैं? कहाँ है वो अमीर लड़कियां जो साधारण जीन्स टी शर्ट पहनने वाले लड़कों की दुनिया बदल सकने की कुवत रखती हैं भी या नहीं? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने 2018 में एक स्टडी पब्लिश की थी, जेंडर गैप इन लैंड ओनरशिप नाम से। इसमें बताया गया कि खेती बाड़ी के लिए जो जमीन उपलब्ध है उसका 83% हिस्सा पुरुष सदस्यों के पास है और मात्र 2% महिला सदस्यों के पास। दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग 2018 में भी बताया गया कि भारत उन 15 देशों में से एक है जहां पितृसत्तात्मक परंपराओं की वजह से महिलाओं को जायदाद में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। ये 15 देश दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका और सब सहारा अफ्रीका में आते हैं। थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, घर की बात करते हैं। मम्मी अपनी मर्जी से काम नहीं करती, उनको आलस आता है। कहती इतने साल हो गए घर चलाते, अब कहाँ थक के खाऊं बाहर जाकर। मेरे पापा तो सारे पैसे मम्मी के हाथ में लाकर रख देते हैं, वो चाहे घर जैसे चलाएं। घर में कब क्या आएगा सब कुछ मम्मी ही डिसाइड करती हैं। पापा एक शब्द नहीं बोलते, कुछ पूछो तो कहते होम मिनिस्टर की चलती है हमारे घर में। इस तरह के डायलॉग आपने अक्सर सुने होंगे अपने आसपास। अधिकतर महिलाएं, चाहे वो मिडिल क्लास की हों या लोअर मिडिल क्लास की या फिर किसी धनी अपर मिडिल क्लास की, घर पर रहकर घर की देखभाल करती हैं। जो निम्न मध्य आय वर्ग या निम्न आय वर्ग की महिलाएं काम के लिए निकलती हैं, उनमें से अधिकतर गैर संगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, जहाँ ना ट्रेनिंग होती है, ना कोई जॉब सिक्योरिटी। मध्यम और उच्च आय वर्ग की जो महिलाएं काम करने बाहर जाती भी हैं, उनकी संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। हमारी मत मानिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट की माने तो साल 2019 में भारत के लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी महज 20.5% रही। वहीं पुरुषों की भागीदारी इसी साल 76% रही। द इकोनॉमिस्ट में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि 2005 से भारत की इंडस्ट्रीज में जितने भी जॉब शुरू किए गए हैं, उनका 90% पुरुषों के हाथों में गया है। दुनिया में महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है। इस समय फोर्ब्स की टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में एक भी महिला नहीं है। फोर्ब्स की इसी लिस्ट के 100 शुरुआती अरबपतियों में महज 10 महिलाओं के नाम शामिल हैं, जो कुल संख्या का 10% है। आय से लेकर संपत्ति के मालिकाना हक में जो इतना बड़ा अंतर है, वो अगर गोल्ड डिगर लिखने से भर जाता तो कितनी सहूलियत होती, नहीं? आपके लिए खबर लिखी है हमारी साथी प्रेरणा ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।